हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसओएल के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो एडमिशन है वो किस ट्रैफिक में आकर रुक गए हैं, और इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो ये तीन टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है इस वीडियो के माध्यम से। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो में इंटरेस्टेड है, देखने में इंटरेस्टेड है, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस वीडियो को देख सकता है, और जिसको ये लगता है कि वो खुद समझदार है इतना, वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ पे हम आपको एसओएल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं टाइम टू टाइम। अब बात कर लेते हैं पहले एडमिशन की। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन प्लस ईआर फॉर्म जो है आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का, ठीक है। एडमिशन सर कब तक होंगे, एडमिशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है ये बता दीजिए। देखिए, मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, बहुत पहले ही आ चुका है, 2 हफ्ते पहले रिजल्ट आ चुका है। बट इसके बावजूद भी एसओएल ने थर्ड सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो शुरू नहीं किए। अब एसओएल किस चीज़ का वेट कर रहा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि नियम ये कहता है कि जब रिजल्ट आ जाते हैं सारे, तो उन सेमेस्टर का जो रिजल्ट आपका एग्ज़ाम फॉर्म है, जो एडमिशन फॉर्म है, उसको रिलीज कर देना चाहिए। बट एसओएल अभी भी रुका हुआ है। अब इसके रुकने के पीछे 2-3 चीज़ें, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ रीज़न क्या है। पहला रीज़न है कि एसओएल ने अपॉइंटमेंट जो सिस्टम है वो पहले ही शुरू कर दिया था। मतलब एडमिशन तो फॉर्म अभी आए नहीं है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक एडमिशन फॉर्म नहीं आया है। अपॉइंटमेंट सिस्टम इन्होंने शुरू पहले कर दिया, और जिसके कारण स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा डाउट ये चला गया कि हमारा जो एडमिशन है वो हो चुका है, हमसे कोई पेमेंट नहीं लिया गया, जबकि सरासर झूठी बात है। अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ। इसका पीछे कारण ये है कि जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करे आपके डैशबोर्ड पे अपडेट हुए ही नहीं होंगे। आप खुद चेक कर लीजिए, ना तो फ्री रिसिप्ट आई होगी ना कुछ आया। क्यों? क्योंकि आपने अभी पेमेंट नहीं किया। अभी अपॉइंटमेंट के थ्रू के लिए ही वो जो सिलेक्शन वो चल रहा था, और स्टडी मटेरियल के लिए तो बुरा हाल ये है कि नो अपॉइंटमेंट था अब तक, और आज सुनने में आ रहा है कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं उनका अपॉइंटमेंट शुरू हो चुका है। ट्राई करते रहिए डैशबोर्ड पे जाके, बस इसके अलावा और कोई प्रोसेस है नहीं। लिंक जो है आपके डैशबोर्ड पर मिलेगा थर्ड सेमेस्टर अपॉइंटमेंट का। अब बात कर लेते हैं एडमिशन की। तो देखिए, थर्ड सेमेस्टर का जो एडमिशन हो किसी भी टाइम शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं है। अब एसओएल हो सकता है कि इस एडमिशन को फिफ्थ सेमेस्टर के साथ निकाले एडमिशन फॉर्म को। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो स्टिल पेंडिंग है। पेंडिंग का कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आज मुझे लगता है 2 हफ्ते पहले, और उसमें मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट जो आपको इसी महीने देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपडेट ऑफिशियल थी, ठीक है। बट अब जो आप सभी को पता होगा कि आज जो है महीने का अंत होने वाला है। ये मुझे लगता है मंडे को इस महीने का आखिरी दिन होगा, ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर आपका लग जाएगा, और अभी तक हमें कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिले फोर्थ सेमेस्टर के। इसके पीछे कारण पता है क्या है? अब सबसे बड़ा जो कारण है वो है टेक्निकल एरर। जी हाँ, जो एग्जामिनेशन ब्रांच है, आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रोसेस में है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है ना, पूरा प्रोसेस हो चुका है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप चाहे तो खुद भी ले सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन हमसे ले, आप चाहे इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए खुद एग्जामिनेशन ब्रांच में जाके या एसओएल जाके संपर्क कर सकते हो। आपको यही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो मैं आपको दे रहा हूँ। रिजल्ट ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। प्रॉब्लम उनके पोर्टल पे है, जिसको ठीक किया जा रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका रिजल्ट निकाला गया था, जिनका रिजल्ट नॉट अवेलेबल आ रहा था। कई बच्चे थे, जिसमें सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है एसओएल का, उसमें काफ़ी बच्चों की शिकायत थी कि उनके रिजल्ट तो शो ही नहीं कर रहे। तो उन रिजल्ट को करेक्शन अभी किया जा रहा है, तो उन्हीं रिजल्ट पे अभी फोकस किया रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट को रोक दिया गया है, फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट को। इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है अभी थोड़ा सा डिले हो गया है। एक्चुअली दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं चाहता। हर साल क्या होता था, देखिए, जब से सीबीसीएस लागू हुआ है एसओएल के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्या होता था, रिजल्ट एसओएल की वेबसाइट पे आता था। बट डीयू के अंदर जब से सीबीसीएस एनईपी लागू हुआ है ना, तब से रिजल्ट जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आने लगा है, जिसके कारण अब्सेंट, आरए और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं बोल नहीं सकता। मतलब अगर आपके में नेट ग्रेड में अगर एफ आ गया, या किसी थ्योरी में आपका उसमें अगर एफ आ गया, तो स्टूडेंट कंफर्म ही नहीं कर सकता कि आप किस में फेल हो। और आप विश्वास नहीं करोगे, एक स्टूडेंट मैंने देखा, वो कहता है कि अभी उसका रिजल्ट आया सेकंड सेमेस्टर का, वो कह रहा है कि सर मैंने प्रैक्टिकल का मैंने असाइनमेंट दिया था
और बिल्कुल 101% ठीक दिया था, उसके बावजूद भी उसके एफ लगा दिया गया। बट वो पास है, बट उसके एफ लगा दिया गया। अब वो फेल किस में किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये पोर्टल में एरर है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ठीक किया जा रहा है, और जो अभी पास्ट जो रिजल्ट निकाले गए हैं उनके करेक्शन जो है ऑलमोस्ट डन है। अब रिजल्ट को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि रिजल्ट जो है आपका 4th सेमेस्टर का वो किसी भी टाइम आ सकता है, कि आज आ जाएगा। देखिए, कोई एग्जिट डेट मैं आपको नहीं दूंगा, बट जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है वो ये है। अब देखिए, आप चाहे तो इस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, चाहे खुद एसओएल विजिट कर सकते हो। बाकी तो मैं ये कहूँगा, जब हमारे होते हुए आप एसओएल जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम है वो, ठीक है। बट मैं तो आपको यही कहूँगा कि अब इंतज़ार ज़्यादा होना नहीं है, क्योंकि क्योंकि अभी एक सोमवार बचा है, अभी एक सोमवार इस महीने का बचा है। तो सोमवार को या तो आज आने के चांसेस है कि आज ही कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि हमने देखा है रात को रिजल्ट निकाले जाते हैं एसओएल के, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय रात को ज़्यादा रिजल्ट निकालता है। अगर आज रात को आ जाता तो ठीक है, वरना एक सोमवार हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा रिजल्ट सोमवार से बुधवार तक ज़्यादा रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। फिर तो अक्टूबर आपका लग ही जाएगा, और सबको पता है कि अक्टूबर के महीने में तो इनको सारी चीज़ें क्लियर करनी है। तो रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट यही है कि अपडेट ये दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं, कि पोर्टल में एरर था, जो भी टेक्निकल ग्लिच थी उसको दूर कर लिया गया है। अब रिजल्ट का जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट डन है, प्रोसेस में अभी चल रहे हैं वैसे तो, ठीक है। तो रिजल्ट जो है कुछ कोर्सेज़ के, देखिए सारे तो नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सारे आने होते तो पहले आ जाते, और अब तक हम BA प्रोग्राम में BCom प्रोग्राम के रिजल्ट की बात कर रहे होते। तो कुछ कोर्सेज़ के रिजल्ट जो है वो हमें एक साथ देखने को मिलेंगे, जैसे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, आपका बी ऑनर्स इंग्लिश हो गया, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स हो गया। इन कोर्सेज़ के रिजल्ट हमें अगले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बार बार बता देता हूँ, रिजल्ट जो है वो आपका आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो डिले हुआ है इसका पीछे कारण यही बताया गया है, चाहे तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कोई इसमें इन्फॉर्मेशन वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और देखिए, अब सबसे बड़ी बात, जो भी बच्चे कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कि सर आपने कहा था पिछले हफ्ते आएगा, आपने कहा था इस दिन आएगा, पहली चीज़ तो देखिए, आपने कई इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे जिसमें खुद जो डीन एग्जामिनेशन ऑफ ब्रांच है उनकी तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई, और उस दिन रिजल्ट नहीं आया, ज़्यादातर मामलों में हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जहाँ कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो खुद भी वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से आ रही है वो भी गलत साबित हो जाती है। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। बाकी यही है कि हम भी इंतज़ार करते हैं। देखिए, हमने बोला इस महीने तक आ जाना चाहिए, आएगा, हम भी वेट कर रहे थे, और इसीलिए आज मैं वीडियो लेकर आ गया। अब हमें लगा कि क्यों ना कहीं रिजल्ट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, बट सोर्सेस ये बता रहे हैं हमारे कि आज भी रिजल्ट आने के चांसेस बन रहे हैं। अब हो सकता है ना भी आए, सोमवार को निकाल दिया जाए, बट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर हमें 4th सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज़ के रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। अब एडमिशन की बात तो यही है, एडमिशन जो है आपका 3rd और 5th सेमेस्टर का फॉर्म आपका एक ही साथ देखने को मिलेगा, इसीलिए एसओएल भी रुका हुआ है। आप अपना डैशबोर्ड चेक करते रहिए, और ER का जो फॉर्म है वो भी आपके डैशबोर्ड पे ही लिंक आएगा, डैशबोर्ड अपना चेक करते रहिए, बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। और बाकी रही बात, देखिए हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि मुझे पता है आज के टाइम पे कहीं ना कहीं आप घर बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। आज जितना आप डेटा रील देखने में खर्च कर देते हो, आप घर बैठे बैठे एक हमारी वीडियो देखने में डेटा खर्च कर रहे हो, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़नी नहीं। पहले क्या होता था, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, पहले छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें एसओएल विजिट करना पड़ता था, क्योंकि इतनी सुविधा नहीं थी एसओएल के अंदर। बट आज हम खुद आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे घर बैठे बैठे, इससे बड़ी बात क्या है। बाकी जैसे रिजल्ट आएगा, एडमिशन शुरू होंगे, हम आपको बता देंगे। रिजल्ट को लेकर अपडेट यही है कि 10 दिन के अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आज भी रिजल्ट आने के चांसेस बताया जा रहा है, मैं 100 नहीं कहूँगा आपसे, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेरी तो बात छोड़िए, खुद ऑफिसर्स जो है जिनके इंटरव्यूज़ वायरल हुए उन तक की बात कई बार झूठी हुई है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियाँ बन जाती है। अब ये बोला जा रहा है कि जो पुराने रिजल्ट है जिसमें AB एब्सेंट जो प्रॉब्लम थी उनको ठीक किया जाए, इसकी वजह से इसको रोक दिया गया, वरना ये जो रिजल्ट है पूरा प्रोसेस में कंप्लीट में ही चल रहा है, और किसी भी टाइम हमें कई कोर्सेज़ के रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।